हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप वाला। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाएं यानी कि 5 ईयर्स प्लान्स ऑफ इंडिया। यह जो भारत की पंचवर्षीय योजनाएं हैं दोस्तों, यह आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके हर एग्जाम में इससे संबंधित 1 2 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें प्रेप वाला को और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। हम जानते हैं पंचवर्षीय योजनाएं, इनसे संबंधित हम साथ ही एमसीक्यू और फुल डिटेल में बात भी करते हुए चलेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में। तो पंचवर्षीय योजना क्या थी दोस्तों? तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। वहीं अगर बात करें कि योजना आयोग, तो योजना आयोग आपका 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में पारित को प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो योजना आयोग जो थी दोस्तों, 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई थी। वहीं अगर बात करें कि योजना आयोग का ही नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, नीति आयोग। और नीति आयोग के जो है दोस्तों, नीति आयोग आपकी संस्था नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया। नीति आयोग का जो पूरा नाम है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कर दिया गया है। ठीक है, अभी तो आप जान लीजिए इसको। चलिए अब हम देखेंगे नीति आयोग के बारे में। पहले हम जान लेते हैं। तो नीति आयोग के जो पहले और वर्तमान अध्यक्ष हैं वह हैं नरेंद्र मोदी, यानी नरेंद्र मोदी का यहाँ पे पूरा नाम लिखा गया है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पंगड़िया। या कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। नीति आयोग के पहले सीईओ कौन है? तो सिंधु श्री खुल्लर। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हैं। और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। ठीक है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी। भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजनाओं को ग्रहण किया था। ठीक है, भारत कहाँ से पंचवर्षीय योजना लिया था दोस्तों? तो रूस देश से अडॉप्ट किया गया है यह पंचवर्षीय योजना। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ यानी रूस में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। वहीं अगर बात की पंचवर्षीय योजना बनाने का जो मुख्य कार्य है वह योजना आयोग का था। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना था, इसलिए आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। बात करेंगे यहाँ पे हम पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजना को एक टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं पहले। जैसे कि पंचवर्षीय योजना हो गई आपकी 1951 से 2017 तक आपकी यह पंचवर्षीय योजना चली थी। कुल 12 पंचवर्षीय योजना रही। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक रही, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 रही और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 रही। ठीक है, अब 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद आपकी पहला योजना अवकाश यानी कि आपका छुट्टी कर दिया गया। तो पहला जो आपका योजना अवकाश था यह भी आपको याद रखना है, 1966 से 1969 तक आपका पहला योजना अवकाश रहा। उसके बाद आपका चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 रही और पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 रही। फिर इसके बाद फिर दूसरी आपका योजना अवकाश लग गया 1978 से 1980। फिर छठी पंचवर्षीय योजना, फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना। यह सभी आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। और यह तीसरी जो योजना अवकाश थी वह लिखी गई है। ठीक है, तो कुल आपके 3 योजना अवकाश रहीं और 12 पंचवर्षीय योजनाएं रहीं। तो आपको एक माध्यम से यहाँ पे हम दिखा दिए टेबल के माध्यम से। चलिए अब हम देखेंगे इनसे संबंधित क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन, टॉप MCQ क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक
वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यह आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप जो जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तो वह सभी दोस्तों इन क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी आपकी 1951 से 56 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हैरोल्ड डॉमल मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। राइट आंसर हो जाएगा कृषि का विकास पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहली पंचवर्षीय योजना के द्वारा। ठीक है, तो पहली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे पहली पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। यह योजना सफल रही और इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 2.1% जबकि प्राप्त विकास दर 3.6% थी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका लक्षित जो वृद्धि दर रखा गया था, इसका लक्ष्य रखा गया 2.1%, लेकिन यहाँ पे आपको प्राप्त कितना हुआ था 3.6% प्राप्त हुई थी। तो यानी कि यह जो योजना थी पहली पंचवर्षीय योजना वह काफ़ी सफल रही। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% कुल वृद्धि हुई। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की अपेक्षा किया गया था तथा मध्य में मात्र 6% राशि खर्च की गई थी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रमुख कार्य। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका प्रमुख कार्य क्या था। इस योजना कल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और व्यास नदी घाटी परियोजना, ठीक है, यह शुरू की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो आपकी भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना शुरू की गई थी, वह किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना में यह प्रमुख कार्य किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है प्रमुख पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि रही थी वह थी आपकी 1956 से लेके 61 तक आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पीसी महालनोबिस मॉडल। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था आपका औद्योगिक विकास। ठीक है, पहले में कृषि पर जोर दिया गया, अगर बात करें दूसरी पे तो दूसरी पे आपका औद्योगिक पर आपका प्रमुख आपका उद्देश्य दिया गया। ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना मुख्य उद्देश्य आपका औद्योगिक विकास था। बात करेंगे यहाँ पे हम दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं एक बार। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना था। यह योजना पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लक्षित वृद्धि दर देख लेते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की। तो लक्षित वृद्धि दर थी इसमें आपकी 4.5% थी, जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा में थोड़ी कम 4.27% थी। ठीक है, दी प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय की गई। अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग जैसे भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो याद होना चाहिए आपको कि पहले में क्या हुआ था। तो पहले में आपके जो आपकी नदी घाटी परियोजना थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल, यह सब आपका
उसमें कार्य किए गए थे पहले योजना में, लेकिन दूसरे में क्या किया गया था, दूसरे में स्टील प्लांट लगवाए गए थे, जैसे कि भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। यह इस्पात कारखाने जो थे वह दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। याद होना चाहिए आप सभी को। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने जो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था। याद रखना है आप सभी को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ आपके जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं। आप सभी को पता है कि इससे संबंधित आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगली पंचवर्षीय योजना है आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं दोस्तों। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि रही आपकी, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या रही है आपकी? तो 1961 से 66 तक आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना रही। बात करेंगे यहाँ पे हम तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास, यह आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना। स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपका जो झारखंड में बोकारो है दोस्तों, बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी? तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्टार मार्क करिएगा कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन आपका है जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना गया जाता है? तो किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना को सबसे कम असफल माना गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है दोस्तों कि इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। आपका भारत चीन मध्य युद्ध, तो इसके कारण असफल रही। और आपका भारत पाकिस्तान युद्ध भी 1965 में हुई थी तथा अभूतपूर्व सूखा 1966 में पड़ा। तो दोस्तों इसके कारण आपकी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वह काफ़ी हद तक असफल माना गया था। याद रखना है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस योजना के सफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश 1966 से 67 और 1967 से 68 और 1968 से 69 की घोषणा करनी पड़ी थी? तो दोस्तों किस योजना की सफलता के बाद? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद योजना अवकाश करनी पड़ी थी, क्योंकि 2 युद्ध भी हो चुके थे और सूखा भी पड़ चुका था। तो इसलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपका योजना अवकाश करनी पड़ी थी इसके बाद, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इस योजना का जो उद्देश्य था वह अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचना था। यह योजना अपने लक्ष्य 5.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही। वहीं प्राप्त कितना हुआ था दोस्तों? तो 2.5% की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी थी, ठीक है। तो यह आपका पूर्णतः क्या था? असफल था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगला दोस्तों। तो इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों पर प्राथमिकता दी गई थी। याद रखना है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। चलिए आगे देखेंगे हम यहाँ पे पहला योजना अवकाश कब लगा? तो पहले योजना अवकाश की अवधि क्या है दोस्तों? यह आपने याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1966 से 69। 1966 से 69 आपका पहला योजना अवकाश लगा था तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है तीसरी पंचवर्षीय योजना के सफल होने के बाद
कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 वर्षों के लिए। ठीक है, 3 वर्षों के लिए आपका चलाई गई थी योजना अवकाश, वार्षिक योजना चलाई गई थी। 3 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन आपका है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दोस्तों अब हम चौथी पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि रही वह क्या रही दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 69 से लेकर 74। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1969 से 1974 आपका चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि रही। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि सिंचाई पर का महत्व कार्य जो था दोस्तों, यह आपके चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथी पंचवर्षीय योजना में ही आपकी भारत की जो कृषि वृद्धि दर थी वह सर्वाधिक रही। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो था आपके यह चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है किस पंचवर्षीय योजना में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसरो आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यह भारत का एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो यह आपके चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हुई थी। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे हम चौथी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया। यह जो आपका है दोस्तों गाडगिल फार्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत जोर दिया गया। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.7% थी, लेकिन जबकि वास्तविक दर 3.4% ही थी। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? राइट आंसर हो जाएगा आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि रही है वह 1969 से लेके 74 तक रही। ठीक है, 1969 से लेके 74 तक रही। सॉरी, यहाँ पे 1974 से लेकर 78 तक, 74 से लेकर 78 तक आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना रही। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था वह था आपका गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। ठीक है, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? यह पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल ही चली थी वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे हम पांचवी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना आपकी 1 अप्रैल 1974 से लेके 31 मार्च 1978 तक चली थी। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और प्रेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। वहीं अगर बात करें इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम यानी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम
एमएनपी जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकता है प्रदान करना था। एमएनडीपी दर द्वारा तैयार किया गया था। लक्षित विकास दर 4.4% और वास्तविक विकास दर 4.8% रही थी। यानी कि यह जो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना था यह काफ़ी हद तक आपका क्या था, सफल था। ठीक है। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था। आगे देखें तो दूसरा अवकाश लग गया था आपका, दूसरा योजना अवकाश लग गया था। और दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी दोस्तों, तो दूसरा योजना अवकाश की जो अवधि थी वह थी आपकी 1978 से लेके 80 तक आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना का आपका अवकाश, दूसरी योजना अवकाश रही। ठीक है। दूसरी योजना अवकाश आपकी मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके वार्षिक योजना चलाई। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे छठी पंचवर्षीय योजना। तो छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य आपका अवधि क्या थी, तो राइट आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि रही आपकी 1980 से लेके 85 तक। अगला देखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि, इसका मुख्य उद्देश्य रहा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, किस पंचवर्षीय योजना में शिवरामन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। तो यह आपका किस पंचवर्षीय योजना का हुआ था दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपकी नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, आपसे हर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस पंचवर्षीय योजना में मूल्य नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया था, स्टार मार्क कर लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवाद समाजवाद के अंत में रूप में देखा गया, तो नेहरूवियन सोशलिज्म के अंत के रूप में किस पंचवर्षीय योजना को देखा गया, राइट आंसर हो जाएगा आपका छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका छठी पंचवर्षीय योजना, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान 1978 से 83 जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके की गई, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे हम छठी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। लक्षित विकास दर थी आपकी 5.2%, लेकिन वास्तविक दर थी आपकी 5.7% थी, जिसका अर्थ है कि यह पंचवर्षीय योजना सफल रही। अब यहाँ देखेंगे हम सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी आपकी क्या, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी आपकी 1985 से लेके 90 तक। ठीक है, 1985 से लेके 90 तक आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना का अवधि रही। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका, कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना। लकड़ावाला समिति द्वारा गरीबों की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना द्वारा शुरू हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और आपको स्टार मार्क कर लीजिए है यह क्वेश्चन, क्योंकि आपसे पूछा था कि लकड़ावाला समिति द्वारा गरीबों की जो माप थी वह सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, सातवीं वाले में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस पंचवर्षीय योजना में भोजन कम और उत्पाद का नारा दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा आपका यह सातवीं पंचवर्षीय योजना में भोजन काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे
किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसे महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से लेके 90 तक चली और इस पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिकी के उद्योग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादक के स्तर में सुधार पर जोर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे 19 करेंगे, अब 1985 है होगा, 1985। ठीक है, 85 19 होगा वहाँ पे। तो ठीक है, तो आपका इसमें गरीबी विरोधी कार्यक्रम, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उद्योग और भारत एवं स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। लक्षित वृद्धि दर 5.0% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 6.01% रही। इसका मतलब कि यह जो आपका सातवीं पंचवर्षीय योजना रही वह हद तक सफल रही। अब हम देखेंगे तीसरी योजना अवकाश। तो तीसरी योजना अवकाश की अवधि क्या रही थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो आपका योजना अवकाश की जो अवधि रही वह क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 90 से 92। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 1990 से 92 आपका क्या था? तीसरी योजना अवकाश थी। चलिए अब हम देखेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरी योजना अवकाश 1990 से लेके 92 के दौरान भारत आर्थिक संकट में से जूझ रहा था, इसी कारण वार्षिक योजना चलाई गई थी। अब हम देखेंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आठवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह 1992 से 97 तक रही थी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मानव विकास का। ठीक है, क्या था दोस्तों? मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन का विकास, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आपका है कि किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी में शुरुआत की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह शुरू की गई थी आठवीं पंचवर्षीय योजना में। अब हम देखेंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना ने के विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायत और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया था। ठीक है, इसमें लक्षित वृद्धि दर थी आपकी 5.6%, लेकिन वास्तविक विकास दर जो था वह अविश्वसनीय था, 6.8% रही। यानी कि जो आठवीं पंचवर्षीय योजना थी वह हद तक भी सफल रही। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे नौवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1997 से 2002 तक नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही। नेक्स्ट देखेंगे हम नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नौवीं जो पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था वह था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। अगला क्वेश्चन आपका है किस पंचवर्षीय योजना ने स्वतंत्रता के बाद भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया? तो राइट आंसर हो जाएगा नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हुआ था। नौवीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली थी। लक्षित वृद्धि दर 6.5% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर 5.5% रही। योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी आपकी 2002 से 2007 आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य आपका अवधि रही। वहीं अगर बात करें हम 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों के प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से लेके 31 मार्च 2007 तक चली। 10वीं पंचवर्षीय योजना में 8% जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा गया। लक्षित विकास दर 8.1% थी, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 7.6% थी।
इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया था। अब हम देखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, यह इसकी अवधि क्या रही है, तो इसकी अवधि रही आपकी 2007 से लेके 2012 तक आपके 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा वह क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिवितम एवं समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट देखेंगे किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ। यह कब हुआ था दोस्तों, तो आपके 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई मुख्य योजनाएं कौन सी थी, तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली। 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार की थी। इसमें 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया। लक्षित विकास 9% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर 8% थी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि आपके अंतिम पंचवर्षीय योजना रही। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 2012 से लेकर 17 तक आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि रही। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसमें था दोस्तों कि त्रिवितम एवं समावेशी विकास। ठीक है, त्रिवितम और समावेशी तथा सतत विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें 12वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं, तो दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली। इसका जो उद्देश्य था स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना तथा उच्च शिक्षा तक पहुंचने में सुधार करना। लक्षित वृद्धि दर 9.9% थी, लेकिन वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% ही वृद्धि दर को मंजूरी दी थी। तो दोस्तों हमने टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाओं को कंप्लीट कर लिया है और यह आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।